माँ का दूध कभी भी ना दिया जाए किसी को भी, बच्चों को तो हरगिज नहीं। और बच्चों की वो अच्छी देखभाल करनी है तो बांध के नहीं रखो। आज तो फिजिकली भी बांध के रखते हैं। हाँ, वो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है तो इतना वो बांध के रखते हैं, मालूम नहीं क्या ख्याल है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, खुला आकाश, खुली धरती, और हम अपने को बांध लेते हैं और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा ये जीवन बन गया है। तो बच्चों को नेचर को सौंप दो। हाँ, नेचुरल उसका ग्रोथ होना चाहिए, उछेर होना चाहिए। एनीवे, तो ये जो हमने बताया ये सभी के लिए है, बच्चों के लिए, रोगी के लिए, निरोगी के लिए, प्रेग्नेंट लेडी, स्तनपान कराती है ऐसी, साधु सन्यासी संसारी सभी के लिए। दवाइयां के लिए भी मैंने बता दिया है कि दवाइयां की आवश्यकता ही नहीं है कभी भी, किसी को भी, कहीं भी। लेकिन हमारी गलती जो हो गई, इससे ये बहुत सारे रोग हो गए और हमने दवाइयां लेनी शुरू कर दी, वो भी गलत है। तो इसमें से बाहर आ जाए तो ऐसे आ सकते हैं। दवाई धीरे 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 देखते रहो, रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, अपने आप दवाई खत्म हो जाएगी। अभी आपको ऐसा लगेगा, जिसने पहली बार सुना हो, जिसको कहीं से भी नहीं सुना हो, किसके अनुभव सुने हैं तो उनको जरा समझ में आएगा, लेकिन नहीं सुना है तो उनको लगेगा कि कैसी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि जिन्होंने अपने पे प्रयोग किए हैं उनका क्या अनुभव है। मेरा नाम अलका दोषी है। मुझे 3 साल से हम लोग ने भोजन प्रथा अपनाया है। 17 साल पहले मुझे डिलीवरी के 9वें महीने को डायबिटीज़ आया था। फिर डायबिटीज़ के साथ मुझे थायराइड, किडनी का प्रॉब्लम, गाइनेक प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियाँ आई। और मैं टोटल सब मिला के दिन की 21 गोली लेती थी और 2 टाइम 20 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी। ऐसा करके मैंने 17 साल लिया। बाद में जब मुझे भोजन प्रथा मिली, मैंने भोजन प्रथा चालू तो कर दी। तभी डर था कि मेरी बेटी एसएससी में है और मैं कुछ करेगी तो कुछ उल्टा हो जाएगा, तो तभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सबका रिजल्ट देखा, स्वदर्शन में से सबका फ़ोन कर के पूछा आपको ये तकलीफ थी, क्या हुआ, तो सबका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता था, तो हिम्मत भी बढ़ गई और चालू कर दिया था। और जब ही चालू किया तो पहले ही दिन से मैंने सब दवाई बंद कर दिया था। भगवान को बोला कि तार तो भी तू और मार तो भी तू, क्योंकि दवा से मैं बहुत कंटाल गई थी। कभी कभी गलती से 2 टाइम भी दवा ले लेती थी। मेरे को याद भी नहीं रहता था कि इतनी डिप्रेशन में थी कि दवाई लिया कि नहीं लिया वो भी मुझे पता नहीं रहता था। और घर में सबको बोल के सोती थी कि आज 2 टाइम दवाई लिया है, रात को शायद कुछ होएगा तकलीफ, तो ध्यान रखना कि मैंने दवाई डबल ले लिया है। फिर मेरी बेटी भी मेरे को बताती थी कि मम्मी दवाई लिया है तो मेरे सामने खा तू, नहीं तो फिर गलती हो जाती है। और इन बिटवीन बेटी भी चली बसी मेरी, और हम लोग को इसमें इतना दुख सामना इस भोजन प्रथा से ही मिला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक खराब प्रसंग को बराबर संभाल सके। हमें इसमें से ही हिम्मत मिली है कि नहीं, कच्चा खाने से ही, नहीं तो हम लोग एक दूसरे से भी दूर हो जाते थे। इतना खराब हालत था हमारा कि नहीं, क्या इसमें से कैसे निकले, वो यही रास्ता मिला इसमें से ही। बाकी तो लास्ट में मैं 6 महीने पहले फॉरेन जाने वाली थी,
तो इतना सर्दी खांसी था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ वो भी डिसाइड नहीं था। लास्ट दिन का ही 2 दिन पहले क्या बात था। और सर तभी रत्नागिरी में ही थे, तभी हमारी रत्नागिरी में, हाँ वही शिविर में मैंने सर को फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ, तो सर बोले उपवास करो जितना हो सके उतना। तो मैंने 2 दिन ही बाकी था, मैंने 2 दिन उपवास किया और दूसरे दिन शाम को अपने आप लाल कलर का कफ, अंदर से लाल कलर का नाक में से सब निकलने लगा। तभी मैंने 30 रुमाल और 30 टिश्यू पेपर के बंडल रखे थे बैग में कि मेरे को बार बार ज़रूर पड़ेगा। लेकिन प्लेन में बैठी ना वैसे ही मेरे को सब मिट गया, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। और अभी मेरा गायनिक का पहले यूट्रस निकालने का था, तो यूट्रस निकालने का भी प्रोसीजर सब बंद हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया, मेरा तबीयत एकदम बराबर हो गया और थायराइड भी नॉर्मल हो गया। बाकी किडनी का जो क्रिएटिनिन बढ़ा था वो भी नॉर्मल हो गया, सब यही भोजन प्रथा से। बाकी दवाई मेरा पहले से ही बंद था और आज भी बंद है। और सरोज बहन और चौहान साहब का जितना हम लोग उपकार माने उतना कम है, जिन्होंने हमने ये नई भोजन प्रथा दी और जीने का हिम्मत से सामना करने को सिखाया। और मैं इतनी डिप्रेशन में रहती थी कि रोती ही रहती थी, कुछ और नहीं सोचता है, बस पूरा दिन रोती ही रहती थी कि मैं क्या करेगी, अभी क्या करेगी। लेकिन मेरा सब डर निकल गया, डिप्रेशन से भी बाहर निकल आई। खूब खूब आभार सरोज बहन और चौहान साहब का। राजू भाई सरवैया, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा।